ये मामला है, हमारी आशा बहनें बहुत पीड़ित थी, बहुत तकलीफ थी इनको, क्योंकि क्षेत्र में इतना ज्यादा काम दिया जा रहा, मानते हैं, लेकिन जो पेमेंट नहीं होता हम लोग इनके ऊपर परेशान करते हैं, काम लेते हैं। तो कहती दीदी जब मेरा पेमेंट नहीं होता, मेरा घर का चूल्हा नहीं जलता, हमको खाने को नहीं मिलता, मेरे बच्चे भूखे रहते, तो हम कैसे काम करेंगे। पूरा 1 साल हो गया है जब से कि हमारा कन्या सुमंगला का पैसा नहीं गया है, PMY का पैसा नहीं गया है। तो हम बस ये चाहते हैं कि हमें हमारा भुगतान करा दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं एक खबर जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के स्वास्थ्य विभाग में बैठे महानुभाव BCPM जी का है, जिनकी वजह से वहां की आशा बहुओं का 1 साल से भुगतान लटका हुआ है। आशा वर्करों का कहना है कि हमारे मानदेय का भुगतान समय से न करने में कोई और नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठे BCPM जानबूझकर कर रहे हैं। इनका कहना है कि ना जाने ऐसा लोगों की क्या भावना है, जब काम लेना होता है तो नारी का सम्मान करो, आशा स्वास्थ्य विभाग की ऋण कहते हैं, और जब मानदेय देने की बात आती है तो नारी का शोषण करने पर तुले रहते हैं। आप देख सकते हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझ रही आशा वर्कर्स उन्नाव पहुंचकर एक निस्तारण पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी महोदया से गुहार लगा रही हैं। उन्नाव जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर आशाओं ने जमकर विरोध जताया। आरोप है कि इन्हें 1 साल से पूरा भुगतान न होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर इन्होंने नाराजगी जताया है। इनका कहना है कि कभी कभी रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पाते, जिससे घर में चूल्हे भी नहीं जल पाते, जिसके कारण बच्चों के साथ भूखा सोना पड़ता है। हालांकि जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आशा बहुओं के धरने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने CMO से बात कर जल्द भुगतान करने की बात कही है। बता दें, स्वास्थ्य योजनाओं में ग्राम स्तर पर किए गए इंसेंटिव का आशा बहुओं का भुगतान किया जाता है, लेकिन उन्नाव के फतेहपुर 84 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आशाओं का भुगतान लगभग 1 साल से रुका हुआ है। BCPM यूनिट से इन आशाओं को समय पर भुगतान किए जाने का प्रावधान है, लेकिन लंबा समय गुजर जाने के बावजूद इन आशा बहुओं का भुगतान न होने से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रंजना यादव संगनी ने बताया कि काफ़ी समय से भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर आशा बहुएं काफ़ी परेशान हैं और घरों में चूल्हे तक नहीं जल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आशा बहुओं के बच्चों को भूखा रहना पड़ रहा है। यही नहीं, रंजना का आरोप है कि PMI और सुमंगला योजना सहित अन्य योजनाओं का पैसा तक नहीं दिया गया है, जिसको लेकर सैकड़ों आशा बहुओं ने आज जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया है। ये मामला है, हमारी आशा बहनें बहुत पीड़ित थी, बहुत तकलीफ थी इनको, क्योंकि क्षेत्र में इतना ज्यादा काम दिया जा रहा, मानते हैं, लेकिन जो पेमेंट नहीं होता हम लोग इनके ऊपर परेशान करते हैं, काम लेते हैं। तो कहती दीदी जब मेरा पेमेंट नहीं होता, मेरा घर का चूल्हा नहीं जलता, हमको खाने को नहीं मिलता, मेरे बच्चे भूखे रहते, तो हम कैसे काम करेंगे। और फिर PMI वाला 5000 वाला फॉर्म, सुमंगला वाला फॉर्म, उसका OPT हम लोगों को नहीं मिलता है, 1400 नहीं जा रहा, किसी का नहीं जा रहा, तो दिक्कत है। लेकिन हमारे BCPM अगर चले जाएंगे तो हम लोगों का लग रहा पेमेंट भी चला जाएगा, इसलिए हमारे BCPM रोके जाएगा जब तक हमारी आशाओं का पेमेंट नहीं। अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? अधिकारी द्वारा ऐसे ही दिया जा रहा है कि आपका पेमेंट हो जाएगा। हमको पेमेंट से भी मतलब है, हमारे BCPM से भी मतलब, हमारे BCPM रोके। पूरा 1 साल हो गया है जब से कि हमारा कन्या सुमंगला का पैसा नहीं गया है, PMY का पैसा नहीं गया है। तो हम बस ये चाहते हैं कि हमें हमारा भुगतान करा दिया जाए, और जब तक कि भुगतान हमारा भुगतान तभी हो सकता है जब हमारे BCPM महोदय रुके रहेंगे। BCPM महोदय हमारे रुके रहे, हमारा भुगतान हो जाए, वही चूँकि भुगतान करते हैं। यहाँ क्या आश्वासन मिला अधिकारी द्वारा आपको? या तो ये सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि बस भुगतान हो जाएगा, उनका BCPM का ट्रांसफर नहीं रुकेगा। हालांकि वो हम लोगों का बिंदु भी नहीं है, लेकिन हमारी मांग ये है कि जब तक कि हम लोग का भुगतान न हो जाए तब तक BCPM को यहाँ से न भेजा जाए। इन लोगों की मुख्य समस्या है कि इन लोगों का वेतन कह रही है कि हमारा जुलाई माह से वेतन नहीं मिला हुआ है। तो उसकी बात CMO साहब से कर ली गई, सभी F84 ब्लॉक के कह रहे हैं, हम सभी F84 ब्लॉक के हैं। CMO साहब से इसकी बात कर ली गई, उन्होंने कहा है कि सबको मेरे पास भेजिए, जो भी भुगतान की कार्रवाई है वो वहाँ से की जाएगी। दूसरी समस्या लोगों ने कही है कि वहाँ के जो क्या है BCPM
उनका अभी ट्रांसफर हुआ है तो उसको रुकवाने की बात कही। चूंकि ट्रांसफर प्रमोशन पे किसी का अधिकार इन लोगों का नहीं है बात करने का, वो जो कार्रवाई जो भी की जाती है विभाग की कार्रवाई होती है, उसकी बात ना करके इसकी जो मेन समस्या है उस पर कहा गया है कि आप जो वेतन की बात है उस पर बात करिए। तो उसकी बात के लिए लोगों को वहाँ भेजा जा रहा है कि सीएमओ साहब के यहाँ अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रस्तुत करें और उनकी भुगतान कार्रवाई वहीं से होगी। तो दोस्तों, इनके भुगतान की बात तो अधिकारियों द्वारा किया गया है, लेकिन कब तक होगा ये सबसे बड़ी बात है। आप जहां से भी इस खबर को देख पा रहे हैं, इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो देश की आशा बहनों की खबरों को अपने मोबाइल में पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी जरूर दबा दीजिए। नमस्कार।